बादशाह शाहजहां की मौत। औरंगजेब इन संदेशों को बीजापुर से आए संदेशों की तरह ही मानता, लेकिन मॉनसून खत्म होने से पहले ही दिल्ली में बादशाह शाहजहां बीमार पड़ गए। उनकी मृत्यु की आशंका लगभग तय थी और राजकुमार दारा ने उनके जल्दी राज सिंहासन पर बैठने की प्रत्याशा में रेजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। खून के राजकुमारों में से अकेले औरंगजेब के पास युद्ध स्तर पर सेना थी। उसने दारा के स्वघोषित शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने बीजापुर की घेराबंदी हटाई और उत्तर की ओर कूच किया। बीजापुर को अप्रत्याशित क्षमादान की शर्तें दी, लेकिन जब वह दिसंबर में उत्तर की ओर बढ़ा तो उसने सीमा पर अधिकारियों को लिखा, उन्हें शिवाजी की हरकतों पर नजर रखने का निर्देश दिया। इसे बंद करो, और सटीक शब्दों के पीछे कोई तीखी ठंडी आवाज सुन सकता है। इसे बंद करो क्योंकि वह कुत्ता बस अपने मौके का इंतजार कर रहा है। अगले पूरे साल उत्तर भारत उत्तराधिकारी का युद्ध के कारण असमंजस में रहा। औरंगजेब, जो तब तक खुश नहीं रहता था जब तक कि वह खुद को अपने कामों की सच्चाई के बारे में आश्वस्त नहीं कर लेता, शायद ईमानदारी से मानता था कि दारा के शासन में, जो ईसाइयों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए जाना जाता था, भारत में इस्लाम की सर्वोच्चता खतरे में पड़ जाएगी। वास्तव में उसने जो कहानी फैलाई थी और जिसे वह जानता था कि यह झूठी है, वह यह थी कि दारा ने शाहजहां के खाने में जहर मिलाकर उसे बीमार किया था। अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए वह बहुत चतुर था। अपने दावों के अनुसार औरंगजेब ने अपने बड़े भाई गुजरात के राज्यपाल राजकुमार मुराद को रेजेंट घोषित किया। मुराद का समर्थन बंगाल के राज्यपाल राजकुमार शुजा ने भी किया था। दुर्भाग्य से शाहजहां अचानक ठीक हो गया और उसने अपने बेटों को अपने कर्तव्यों पर लौटने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और राजधानी पर चढ़ाई कर दी। औरंगजेब ने पहले ही शुजा के विधर्मी विचारों पर जोर देकर मुराद को शुजा के खिलाफ पूर्वाग्रहित करना शुरू कर दिया था। जहां तक मेरा सवाल है, उसने कहा, मेरी एक ही इच्छा है, एक रूढ़िवादी सम्राट को स्थापित होते देखना, और फिर मैं खुशी खुशी एक सन्यासी के रूप में अपने दिन समाप्त करूंगा। शाही दरबार बादशाह की दो बेटियां जहां आरा और रोशन आरा की साजिशों और चालों से परेशान था। जहां आरा अपने पिता की पसंदीदा बहुत खूबसूरत थी, एक विद्वान और कवयित्री, अपने भाई द्वारा के प्रति समर्पित थी, जिसके साथ वह फारसी कवियों का अध्ययन करती थी और महान समकालीन रहस्यवादी तबरीजी की कविताओं पर चर्चा करती थी, जिसका दर्शन उनके प्रसिद्ध कथन में संक्षेपित किया जा सकता है। धर्म और बेवफाई की यह सारी बातचीत अंततः एक ही जगह पहुंचती थी। सपना वही सपना है, केवल व्याख्याएं भिन्न हैं। रोशन आरा को अपनी बहन की सुंदरता का कोई एहसास नहीं था, लेकिन उसने लगभग शानदार शान शौकत और विलासिता की जीवन शैली को अपनाने के साथ खुद को संतावना दी। हमेशा इस बात का एहसास रहता था कि उसकी बहन को न केवल अपने पिता से बल्कि पूरे दरबार से अधिक अनुग्रह प्राप्त था। उसने अपनी कड़वी जुबान और अपनी बहन की वजह से खुद को भयभीत कर लिया था। वह तीखी बुद्धि वाली थी, अपने भाई दारा के आकर्षण से ईर्ष्या करती थी और औरंगजेब की कट्टर समर्थक थी, और उसकी साजिशों ने अक्सर बादशाह की नीति को पंगु बना दिया था। वह लगातार औरंगजेब को एक गलत समझा गया और वफादार बेटा, एक कट्टर मुसलमान, सिंहासन का एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में पेश करती थी। अंत में हालांकि शाहजहां ने अपने तीनों छोटे बेटों को विद्रोही घोषित कर दिया और उन्हें साम्राज्य के प्रतिबंध के अधीन कर दिया। राजकुमार शाही दारा को वफादार सेना की कमान सौंपी गई। जब वह अपने पिता से विदा लेने आया तो बूढ़ा व्यक्ति उसके पास जाकर फूट फूट कर रोने लगा और उससे खुद का ख्याल रखने की भीख मांगी। दारा ने स्पार्टन संक्षिप्तता के साथ कहा, सिंहासन या मकबरा, और बाहर निकल गया और पराजित हो गया। विद्रोही राजकुमारों ने आगरा में प्रवेश किया और शाहजहां को पदच्युत कर दिया। उसे किले में कैद कर लिया गया, जहां आरा ने उसकी कैद में हिस्सा लिया, जबकि रोशन आरा औरंगजेब के साथ
खुशी से सवार हुई। फिर औरंगजेब ने राजकुमार मुराद को खाने पर बुलाया, उसे शराब पिलाई और एक दासी को प्रेम प्रसंग के बहाने अपनी तलवार निकालने के लिए रिश्वत दी। औरंगजेब के पहरेदार निहत्थे राजकुमार पर टूट पड़े, जिसे सोने की जंजीरों से जकड़ दिया और रात भर भागते हुए ले जाया गया। अगली सुबह औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। कुछ महीने बाद दारा को मार दिया गया। उसने जेसुइट बुजी से मिलने और कैथोलिक के रूप में स्वागत किए जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई। दारा ने कहा, मोहम्मद ने मुझे नष्ट कर दिया, लेकिन ईश्वर के बेटे ने और मरियम मुझे जीवन देगी, और शांति के साथ अपने वध की प्रतीक्षा की। उसका सिर एक चांदी की थाली में औरंगजेब के पास लाया गया, जिसने अपनी तलवार की नोक से उसे छेड़ा और मृत व्यक्ति का उपहास करना शुरू कर दिया। फिर उसने सिर को पैक करवाया और अपने पिता के पास भेज दिया। शाहजहां पहले तो बहुत दुखी हुआ कि उसके बेटे ने उसे एक उपहार भेजा है और उत्सुकता से पार्सल खोलने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि पार्सल में क्या है तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मृत राजकुमार के अंतिम अपमान के रूप में औरंगजेब ने उसकी पत्नी राना दिल को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया, जो एक हिंदू वैश्या थी, जिसके साथ दारा को इतना गहरा प्यार हो गया था कि उसने उससे शादी कर ली और अपने पिता को उसे तैमूर लंग के घराने की राजकुमारी बनाने के लिए राजी कर लिया। शाही हरम में बुलाए जाने पर राना ने दिल ने औरंगजेब को एक संदेश दिया, तुम जिस सुंदरता की चाहत रखते थे वह अब मौजूद नहीं है। अगर मेरा खून तुम्हें संतुष्ट कर सकता तो यह तुम्हारा है। और एक खंजर लेकर उसने अपने चेहरे पर बार बार वार किए। इस गृह युद्ध का लंबा नाटक मुराद के सिर काटने, सूजा के बर्मा भाग जाने जहां उसकी हत्या कर दी गई तथा दारा के पुत्र सुलेमान की धीमी हत्या के साथ समाप्त हुआ, जिसे प्रतिदिन खसखस का काढ़ा पीने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसे वह धीरे धीरे अचेत, मूर्ख, पक्षाघात और भयावह मृत्यु की ओर अग्रसर हो गया। केवल ऐसी जानबूझकर की गई तथा बिल्ली के समान क्रूरता ही औरंगजेब के अपने प्रतिभाशाली बड़े भाई के प्रति तीव्र आक्रोश को शांत कर सकती थी। वह विधर्मी कवि और दुखद विदूषक जिसने उसका मजाक उड़ाया था और उसे प्रार्थना करने वाला कहा था। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे बीजापुर को औरंगजेब से आज़ादी की आशा। तब तक के लिए धन्यवाद।